जैसा कि डिसाइड हुआ था, नीरज गिल और उनका बेटा शौर्य अगली सुबह स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के हेड ऑफिस में पहुंच गए। वहां आते ही उन्होंने देखा कि गिल कंस्ट्रक्शन की तरह शिमला की बाकी बड़ी कंपनीज के मैनेजर्स भी वहां मौजूद थे। मगर जिस बात से वो दोनों परेशान हुए थे वो तो ये थी कि स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के किसी भी इंचार्ज ने अब तक इस सब में से किसी से भी मीटिंग नहीं की थी। पापा, अगर बाकी सबकी ये कंडीशन है तो हमें तो होप्स ही छोड़ देनी चाहिए। मुझे ही नहीं लगता कि हम ये डील पक्की कर पाएंगे, शौर्य ने नर्वस होते हुए अपने पापा से कहा। मगर नीरज गिल की भी मजबूरी थी। उन्होंने अपने बेटे को समझाते हुए कहा, शौर्य, अगर मुझे नया चेयरमैन बनना है तो इस वक्त मैं तुम्हारे दादाजी को नाराज करने जैसा गलत कदम बिल्कुल नहीं उठा सकता। हमें कुछ ना कुछ करके ये डील क्रैक करनी ही होगी। चलो पहले जाकर अपॉइंटमेंट ले लेते हैं। शौर्य ने फ्रंट डेस्क पर बैठे एक लड़के से कहा, गुड मॉर्निंग, हम यहां स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के नए प्रोजेक्ट के लिए आए हैं। आप दोनों मेरे साथ आइए, इस तरफ। ये क्या हो रहा था? जहां एक तरफ बाकी बड़ी कंपनीज वेटिंग एरिया में बैठी थी, नीरज गिल और शौर्य ऊपर से किसी से मिलने जा रहे थे। शौर्य तो इस बात से हैरान रह गया। पापा, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूं? शौर्य ने अपने पापा से धीमी आवाज में पूछा। वैसे तो नीरज गिल की हालत भी शौर्य के जैसी ही थी, लेकिन उन्होंने अपनी एक्साइटमेंट को कामयाबी से छिपा लिया और काम होने का दिखावा करते हुए बोले, बेटा शांत हो जाओ। भले ही हमारी कंपनी भर बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा नाम बहुत बड़ा नाम है। गिल खानदान की प्रेस्टीज बहुत ही आलीशान है। मुझे तो अब वो दिन दूर नहीं दिख रहा जब चेयरमैन की कुर्सी पर मैं बैठूंगा। इस बारे में इमेजिन करते हुए शौर्य भी एक्साइटेड हो गया। उसने नीरज गिल की बात पर हामी भरते हुए कहा, हां पापा, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले ही पल शौर्य और नीरज गिल सीईओ यश मेहरा के ऑफिस में थे। उन्हें बैठने का कहकर रिसेप्शनिस्ट वहां से चला गया। शौर्य और नीरज गिल ने देखा कि सीईओ की कुर्सी पर एक यंग लड़का बहुत ही आराम से बैठा हुआ था। उन दोनों के अंदर आने पर उसने एक नजर आगे देखा भी नहीं था। यश मेहरा का बर्ताव ऐसा था मानो उसे किसी से कोई लेना देना नहीं था। नीरज गिल ने जब ऐसा माहौल देखा तो वो डिसअपॉइंटेड लगने लगे। शौर्य ने तो अपसेट होते हुए मन ही मन में कहा, मैंने तो सोचा था कि सीईओ हमें अच्छे से वेलकम करेगा, लेकिन ये तो बहुत ही घमंडी लग रहा है। एटलीस्ट थोड़ी सी रिस्पेक्ट तो दे ही सकता है। शौर्य से बिल्कुल अलग नीरज के दिमाग में कुछ अलग ही कैलकुलेशंस चल रहे थे। जवान लोगों के खून में अलग ही गर्मी होती है, लेकिन इस वक्त मुझे इस डील की बहुत ज्यादा जरूरत है। और वैसे भी बाहर बैठी हुई कई कंपनी इस मौके की तलाश में थी। अब मुझे यहां आने का मौका मिल ही गया है तो मैं इसे वेस्ट नहीं होने दूंगा। नीरज ने अपना मन पक्का कर लिया और यश मेहरा की तरफ देखते हुए कहा, सीईओ मेहरा, मैं गिल कंस्ट्रक्शन से नीरज गिल। अब जब उन्होंने इनिशिएटिव ले ही लिया था तो वो थोड़े नॉर्मल फील करने लगे। मगर अगले ही पल यश मेहरा ने जो कहा उसे सुनने के बाद दोनों बाप बेटे के चेहरे का रंग उतर गया। मैं जानता हूं। अब तो माहौल में बहुत ऑकवर्ड वाइब्स आ गई, मगर फिर भी नीरज गिल ने हार नहीं मानी और कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगे। सीईओ मेहरा, मैं आपसे स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के नए प्रोजेक्ट के बारे में बात करने आया हूं। हमारी कंपनी ऑफिशियल बिल्डर्स बनने के लिए अप्लाई। मगर इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाते, यश मेहरा ने उन्हें बीच में ही काटते हुए कहा, आपने क्या क्या काम किया है? कोई स्पेशलिटी? उस सवाल के बाद नीरज गिल की जान में जान आई। आखिरकार इस अजीब से घमंडी सीईओ ने उनमें थोड़ा इंटरेस्ट लिया था। नीरज गिल ने मौके का फायदा उठाते हुए शुरुआत से लेकर अब तक गिल कंस्ट्रक्शंस के बारे में बताना शुरू किया। सीईओ मेहरा, हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हो गया है। शौर्य के ये कहने के बाद यश मेहरा ने फाइल से वो सर बाहर निकाला और केयरलेस अंदाज में कहा, ओह, मैंने अच्छे से सुना नहीं। क्या कहा? क्या ये कोई मजाक था?
अब शौर्य का गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर था। वो आज तक इस तरह बेइज्जत नहीं हुआ था। उसने चिढ़ते हुए यश मेहरा से सवाल किया, सीईओ मेहरा, क्या आप कोई मजाक कर रहे हैं? हम यहां इतनी देर से आए हुए हैं, मगर आपके अंदर तो प्रोफेशनलिज्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। यश मेहरा अब अपनी चेयर पर आराम से बैठा और उसके पैर सामने रखी हुई टेबल पर फैले हुए थे। नीरज ने कुछ नर्म अंदाज में कहा, सीईओ मेहरा, अब क्या हमने कोई गलती की है? अब क्या हमारी वजह से आप परेशान हुए हैं? यह सुनते ही यश मेहरा हंसने लगा। उसने नीरज गिल से ही उल्टा सवाल करते हुए कहा, क्या तुम लोग मुझे परेशान करने के लायक हो? यश मेहरा के इस सवाल के बाद नीरज और शौर्य समझ गए कि शुरुआत से ही यश उनसे ह्यूमिलिएट करने की कोशिश कर रहा है। शौर्य ने अब सारी रिस्पेक्ट छोड़ दी और चीखते हुए यश से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें यहां बुलाकर हमारा मजाक उड़ाने की? मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ये कहते हुए शौर्य यश के पास जाकर उसे अटैक करने की तैयारी में था कि तभी यश मेहरा ने उसे किक किया और चिल्लाकर बोले, सिक्योरिटी, इन दो कुत्तों को बाहर फेंक कर आओ और इन्हें इस बात का सबक अच्छे से सिखाना कि यश मेहरा कोई आम इंसान नहीं है, इनकी औकात से बहुत बाहर है। स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के बाहर फेंके जाने के बाद नीरज ने अपने बेटे से कहा, पता नहीं हमसे किस बात का बदला लिया गया है। मुझे तो यह सोचकर बुरा लग रहा है कि पापा के सामने हमारी इज्जत के ढोल बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में दोनों बाप बेटे गिल कंस्ट्रक्शन की कॉन्फ्रेंस रूम में थे। उन दोनों के साथ कुछ देर पहले जो हुआ था उस बारे में इस वक्त पूरा शिमला शहर बात कर रहा था, और इसके पहले कि वो अपने कंपनी में वापस लौटते, आनंद गिल के साथ ही पूरी कंपनी को इस बारे में पता चल गया था। नालायक हो तुम दोनों के दोनों। आनंद गिल ने गुस्से से अपने बेटे और पोते को डांट लगाई। इस वक्त वो इतने गुस्से में थे कि अगर नीरज और शौर्य को जगह जगह चोट ना लगी होती तो शायद आनंद गिल भी उनके पिटाई लगा देते। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, ना ही तुम दोनों ने मिलकर ये डील गंवा दी, लेकिन हमारी कंपनी और अपनी खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। अब जब तुम लोगों ने स्प्रिंग कॉर्पोरेशन और कार्तिक कोहली के लोगों को नाराज कर दिया है, बाकी कोई भी हमारे साथ काम करने की बेवकूफी नहीं करेगा। यह सुनकर सभी नीरज गिल और उसके गुस्सैल बेटे को कोसने लगे। तभी शगुन के पापा ने आनंद गिल से कहा, पापा, इस वक्त भैया को डांट लगाने से भी ज्यादा जरूरी प्रॉब्लम्स हो गई हैं। अब हमारे सभी क्लाइंट्स एक एक करके कॉन्ट्रैक्ट्स तोड़ रहे हैं, क्योंकि सुनने में आया है कि स्प्रिंग कॉर्पोरेशन में कार्तिक कोहली के साथ ही दिल्ली के रायजादा परिवार ने इन्वेस्ट किया है। यह जानने के बाद तो आनंद गिल की हालत और भी बुरी हो गई। रायजादा, जिनके साथ काम करने का सपना हर दूसरा बिजनेसमैन देखता है, अब वो सपना भी चूर चूर हो गया था। आनंद गिल अब हार मानकर डिसअपॉइंटमेंट में अपनी कुर्सी पर बैठ गए। शौर्य और नीरज समझ ही नहीं पा रहे थे कि उन्होंने यश मेहरा का क्या बिगाड़ा था कि उन्हें इन सब मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। वैसे तो कल जो कुछ भी हुआ था उसके बाद शनाया इन सब से बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन ये नया बखेड़ा देखकर वो भी अपने फैमिली बिजनेस के लिए परेशान होने लगी थी। तभी उसके फोन पर मैसेज आने का नोटिफिकेशन बजा। शनाया पहले तो मोबाइल की तरफ ध्यान नहीं देना चाहती थी, लेकिन फिर उसने देखा कि आहान का मैसेज था तो वो क्यूरियस हो गई। आहान ने आज तक मुझे कभी भी कोई मैसेज नहीं किया है, कहीं पापा को कुछ हुआ तो नहीं होगा? अपने पापा की फिक्र से शनाया ने मैसेज खोला, मगर जब उसने मैसेज पढ़ा तो वो कंफ्यूज हो गई। आहान ने लिखा था, क्या आपको मुझ पर भरोसा है? यह कैसा अजीब सवाल है? शनाया कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन उसने रिप्लाई करते हुए कहा, हां, मुझे तुम पर यकीन है। शनाया खुद भी नहीं जानती थी कि इस मैसेज को इग्नोर करने के बजाय उसने ऐसा अजीब रिप्लाई क्यों भेजा था। अगले ही पल आहान ने उसे वापस मैसेज भेजा, जिसे पढ़कर शनाया दंग रह गई। आहान ने लिखा था,
अगर आप मुझ पर यकीन करती हैं तो आपके दादाजी से कहिए कि आप एक बार यश मेहरा से बात करना चाहती हैं और उसके साथ डील करने की आखिरी कोशिश करना चाहती हैं। शनाया समझ नहीं पा रही थी कि आहान इस सब के बारे में कैसे जानता था। ये सब क्या चल रहा है? शनाया ने मन ही मन में कहा। आहान ने अगला मैसेज भेजा, मगर एक शर्त रखिएगा कि अगर आपको डील मिल जाती है तो आपकी इंजीनियर की टीम आपको वापस मिल जाएगी। आहान का आइडिया तो अच्छा था, लेकिन बहुत रिस्की भी था। शनाया ने एक बार अपने नीरज चाचा और शौर्य की तरफ देखा और मन ही मन में बोली, आहान का इस सबसे कोई लेना देना है क्या? मैं भी ना कुछ ज्यादा ही सोच रही हूं। मुझे उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जब शनाया ये सोच रही थी, आनंद गिल ने कहा, क्या कोई और कोशिश करना चाहता है? लेकिन बात को पहले से ज्यादा बिगाड़ के मत आना। कोई भी अगर इस कंपनी को बचा सकता है तो सामने आए। ये सुनने के बाद एकदम से शनाया के दिमाग में ख्याल आया, इनकी हालत को देखकर तो यह जाहिर है कि यश मेहरा कोई मामूली इंसान नहीं है। शायद वो मुझसे मिलने के लिए भी मना कर देगा, मगर मैं एक बार कोशिश करना चाहती हूं। वैसे भी अब मेरे पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। कुछ सोचने के बाद शनाया ने अपना इरादा पक्का कर लिया और आनंद गिल से बोली, दादाजी, मैं एक बार कोशिश करना चाहती हूं। शायद मैं सीईओ मेहरा से बात करके कुछ ठीक कर पाऊं। अपनी पोती की बात सुनकर आनंद गिल ने कहा, क्या तुम कॉन्फिडेंट हो? शनाया की बात सुनकर सभी हैरान थे। क्या वो शौर्य और नीरज को देखकर डर नहीं रही थी? उसमें इतनी हिम्मत कहां से आई थी? दादाजी, मैं कोशिश करके देखना चाहती हूं। शनाया ने कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? अगर और ज्यादा गड़बड़ हो गई तो कौन जिम्मेदारी लेगा? शगुन ने भड़कते हुए कहा। चुप करो शगुन। अपनी बेटी की बदतमीजी देखकर प्रकाश गिल ने उसे चुप करा दिया। जाओ बेटा, कोशिश करो। भले ही हमें डील ना मिले, लेकिन उनसे माफी लेकर आना। कम से कम हमें काम तो वापस मिलेगा। आनंद गिल ने कहा। शनाया ने परमिशन तो ले ली थी, मगर वो खुद भी नहीं जानती थी कि आज क्या होने वाला था। शनाया ऑफिस बिल्डिंग से निकलकर टैक्सी से स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के हेड ऑफिस पहुंची। फ्रंट डेस्क पर बात करने के बाद थोड़ी ही देर में वो यश मेहरा के ऑफिस में थी। शनाया की नर्वसनेस हर पल के साथ बढ़ती जा रही थी। 10 से 15 मिनट तक यश मेहरा के साथ बात करने के बाद शनाया ऑफिस के बाहर आ गई। उसके चेहरे को देखकर यह बताना मुश्किल हो रहा था कि अंदर क्या हुआ था। वो जैसे आई थी वैसे ही गिल कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग में पहुंच गई। अभी भी सब कॉन्फ्रेंस रूम में ही बैठे हुए थे। शनाया को देखकर सभी के चेहरे पर क्यूरियोसिटी झलकने लगी, मगर शनाया को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे सांप सूंघ गया था। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें भी धक्के मारकर ऑफिस से बाहर निकाल दिया क्या? मैं जानती थी तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। 1 घंटे में तुमने क्या ही उखाड़ लिया होगा। शगुन ने शनाया को चिढ़ाते हुए कहा। शौर्य को तो यह देखकर ही राहत मिल गई कि शनाया जल्दी वापस आ गई। इसका मतलब शायद यश मेहरा ने उससे मिलने के लिए मना कर दिया होगा। इतनी बुरी हालत में भी शौर्य को शनाया का चेहरा देखकर हंसी आ रही थी। जिस तरह का टेम्पर यश मेहरा का है, उसने तो शनाया को खड़ा भी नहीं किया होगा, या फिर हो सकता है इसे दरवाजे से ही वापस भेज दिया होगा। चलो, अच्छी बात है, शनाया को अपनी जगह दिख गई। शौर्य ने मन ही मन में कहा। सभी के ख्यालों से अनजान शनाया खामोशी से जाकर अपनी चेयर पर बैठी और पानी पीने लगी। आनंद गिल ने अंदाजा लगा लिया कि शगुन की बात सही थी और शनाया के हाथ हार के अलावा कुछ नहीं आया होगा। वो ज्यादा नाराज नहीं थे क्योंकि उन्हें शनाया से ज्यादा उम्मीद नहीं थी। इसीलिए उन्होंने कहा, शनाया, घर जाकर आराम करो। ये सुनकर शनाया ने फाइनली कुछ रिएक्ट किया। वो उठी और हाथ में पकड़ी फाइल को अपने दादाजी की तरफ बढ़ा दिया। शनाया कॉन्फिडेंट लगते हुए आनंद गिल से कहने लगी, दादाजी,
अब आराम करने के लिए वक्त किसके पास है? शनाया की बात का क्या मतलब था? क्या उसे डील मिल गई थी या फिर वो नुकसान की भरपाई करना चाहती थी? जानने के लिए सुनते रहिए